हेलो गाइस। तो ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की। जब मेरे एक दोस्त ने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब हम दोस्त लोगों ने बोला कि ठीक है भाई चलते हैं। अब हमने डिसाइड करा कि कॉलेज के पीछे एक पहाड़ी है, सब लोग वहीं चलते हैं। अब डिसाइड हो गया। अब हम अगले दिन सुबह जाने वाले थे। अब दिक्कत थी कि हम थे टोटल 7 लोग और गाड़ी थी हमारे पास 3। तो हमने ऐसा सोचा कि एक दोस्त को बोल दिया कि तू भाई बस स्टैंड पे खड़े रहना, हम बाकी 6 आते हैं जब तक, और फिर तेरे को वापस आके ले जाएंगे एक दो को छोड़ के। तो वो भी मान गया ठीक है। अब सुबह वो बस स्टैंड पहुंच गया, हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। अब लोकेशन थोड़ी ऐसी थी, मतलब जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो फ़ोन वोन तो किसी के लगना मुश्किल थे। अब हम जैसे लोकेशन पे पहुँचे तो हम व्यू देख के इतने खुश हो गए कि हम दोस्त को भूल ही गए कि हमारा बस स्टैंड पे रास्ता देख रहा है। अब उसको छोड़ दिया और हमने टिकट विकेट लिए और हम जाने लगे। अब वहाँ पर जो मतलब जहाँ पे हमको पहुँचना था, वहाँ पहुँचने के 2 रास्ते थे। एक था नॉर्मल रास्ता, मतलब जिससे पूरी दुनिया चढ़ के जाती है, और दूसरा था मौत का रास्ता। अब हम 6 दोस्त, हम क्या नॉर्मल रास्ते जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने चुना वो मौत का रास्ता। मौत का रास्ता क्यों, अब आपको आगे मालूम पड़ेगा। अब गाइस वो थी पूरी सीधी चढ़ाई। अब हम थोड़ा चढ़ते कि 2-3 लोगों के तो दम फूल जाते कि नहीं यार भाई अब नहीं चढ़ पाएंगे, तो ऐसा करके हमको आधा घंटा वहाँ बैठना पड़ता। अब फिर थोड़ा चलते, तो ऐसा करते करते हमको, हम सुबह के निकले हुए हमको शाम हो गई। अब बीच में क्या वहाँ जगह थी, तो जो वो जगह थी वो नील गाय के लिए फ़ेमस थी। मतलब नील गाय कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि अगर कोई सफारी है तो सफारी पे शेर मिलते हैं, तो किसी की किस्मत होती है उसको मिल जाते हैं, किसी की किस्मत नहीं होती उसको नहीं दिखते। तो वहाँ नील गाय का भी ऐसे सिस्टम है। अब या तो हमारी ख़राब किस्मत समझो या अच्छी किस्मत कि हमको नील गाय दिख गई। अब ने देखा कि वहाँ पे हमको नील गाय दिख गई है। अब वो थोड़ी पास आने लगी। अब भाई वो पास आने लगी तो नील गाय कोई ऐसा नॉर्मल जीव नहीं होता। वो आई और उसने मेरे 2 दोस्त की गांड में सींग भरे और उनको उठा उठा के फेंका। अब भाई वो दोनों तो रोने लग गए। बाकी हम 6 जो बचे वो 4 थे। तो हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। अब वो जो 2 थे वो तो मना कर गए कि भाई नहीं अब आगे नहीं जाएंगे, अब वापस चलो पलट के। अब बाकी जो 2-3 थे वो तो बोले कि नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे मज़ा आएगा। अब उसके बाद 2 ने सहारा आई दी कि भाई अभी नीलगाय निकल के गई है, तो जब तक ये वापस घूम के आती है तब तक अपन निकल चलें यहाँ से, नहीं तो अपने को अभी 2 को ही मारा है, अब पूरे 6 को मारेगी। और ये बात हमको उसकी अच्छी भी लगी और हम 6 पलट गए वापस। अब हम जैसे जैसे करके नीचे आए। अब भयंकर ट्रिप थी। 2 तो मतलब पूरे मर ही चुके थे लगभग, पर हम वापस आ गए। अब हम वापस घर जाने लगे। अब हमने देखा कि जो हमारा दोस्त था जो बस स्टैंड पे रुका हुआ था, वो चूतिया सुबह से शाम हो गई वो बस स्टैंड पे अभी खड़ा था कि हमारे इंतज़ार में कि हम आएंगे उसको लेके जाएंगे। अब उसको हमने बोला भाई कि अरे हम तो ट्रिप पे घूम आए। अब वो विश्वास ही नहीं कर रहे, उसको हम पे इतना भरोसा है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तुम मेरे बिना जाओगे। वो माने ही नहीं। उसके बाद जो हमारे 2 दोस्त थे उनने अपनी गांड खोल के बताई और उसको नीलगाय के सींग दिखाए, तब जाके वो माना कि हाँ यार तुम हो आए हो। अब लड़कियों में क्या आदत रहती है कि लड़कियाँ बोल देती है ऐसा कि भाई ये नहीं कहा तो उसके सामने बुराई नहीं करते, तो तारीफ़ करते, मतलब कि ऐसा कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ऐसी ट्रिप थी बेकार। पर लड़के तो मज़ा नहीं आया तो भी हमने तो मतलब ऐसा टूट पड़ गया, अरे भाई क्या ट्रिप थी, मज़ा ही आ गया। अब उसने पूछा नीलगाय देखी? अब हमने तो देखी थी, तो उसको बोल दिया कि अरे भाई क्या मज़ा है, नीलगाय क्या जानवर है। भाई अपने खुद के दूध से उसने चाय पिलाई हमको और आने नहीं दे रही थी। तो गाइस ऐसा करके हमारी ट्रिप ख़त्म हुई। अगर आपको ये ट्रिप अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसी धमाकेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।